माना है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, अटूट हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और एक संविधान होगा, एक झंडा होगा, एक निशान होगा, ये तस्लीम किया है कोर्ट ने। और जब राजा हरि सिंह ने जो साइन किए थे, दस्तखत किए थे, उसके बाद से ही क्लियर हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। 370 अस्थायी थी, टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी। इसे बदला जा सकता है और राष्ट्रपति इसे बदल सकता है। अब मेरा सवाल यहां पर आऊंगी सर आपके पास, एक एक रिएक्शन मुझे लेने दीजिए। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, आप 2019 में आपने ये फैसला लिया, आज कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। कितना जम्मू कश्मीर बदल गया है आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद? क्या बदलाव आया? आपकी जबानी जानना चाहूंगी। देखिए, बदलाव अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आए हैं, जमीनी सतह पे भी आए हैं और सामने दिख भी रहे हैं। 370-35 के हटने के बाद एक जो नया जम्मू कश्मीर का ख्वाब लेके प्रधानमंत्री साहब चले थे, वो आज कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। और जो चीज टेम्परेरी थी उसको आज तक चलाया जा रहा था, ये चीज कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, ये लोग एनसी के लोग भी जानते हैं। और शेख अब्दुल्ला साहब ने तो असेंबली में बहुत बार कहा था कि 370 कोई कुरान शरीफ की आयत नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग समझते थे इस चीज को कि टेम्परेरी है, लेकिन अपने परिवारों के लिए, चंद लोगों के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए इस चीज के नीचे ये बहुत कुछ करते रहे। और जम्मू कश्मीर को किस हालात पे लेके चल रहे थे, कैसे इलेक्शंस होती थी, कैसे सरकारें बनती थी, बहुत सारी चीजें मैनेज की जाती थी, उसमें ये कामयाब भी रहते थे। लेकिन 2014 के इलेक्शन होने के बाद, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद और 2019 में 370 को हटाने के बाद, मैं कहता हूं बहुत बड़ी चेंजेस आई जम्मू कश्मीर में। उसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहें तो चेंजेस बता दीजिए, कोई 5 चेंजेस बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, डेवलपमेंट के रास्ते जो कश्मीर के थे वो पहली बार खुले। कश्मीर, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरक्की की तरफ जिस तरह से पिछले 9 साल में आगे बढ़ा है, ऐसे 70 साल में नहीं बढ़ा था। एजुकेशन का देख लो, मेडिकल कॉलेजेस देख लो, आप टूरिज्म का सेक्टर देख लो, हर घर में जो टॉयलेट का ख्वाब था एक प्रधानमंत्री साहब से, उसको पानी घर घर में पहुंचाने का, मैं कहता हूं किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया। हर चीज के ऊपर काम हो भी रहा है और लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में, मैं कहता हूं 1-2 घर की बात नहीं हम करेंगे, हजारों घर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए। तो ये कोई छोटी चीजें नहीं है। और ये 370 हटने के बाद ये चीजों के ऊपर काम किया गया। इलेक्शन नहीं हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, एक चुनी हुई सरकार नहीं आई जम्मू कश्मीर के अंदर, एलजी रूल चल रहा है एक लंबे वक्त से। और जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम का हक नहीं है? इलेक्शन से महरूम क्यों रखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द इलेक्शन कराइए 2024 सितंबर से पहले। देखिए, इलेक्शन भी बिल्कुल होंगे, आवाम की चुनी हुई सरकार भी आएगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक आम इंसान का, एक आम हिंदुस्तानी का, भारतवासी का हक बनता है कि अपने दिल से वो वोट डाले। और अपने जितनी भी इन्होंने बातें बताई हैं अभी तक सुना रहे थे, ये सारी बेबुनियाद बातें। अगर आंकड़ों की बात की जाए, हर चीज के ऊपर की जाए, डेवलपमेंट के ऊपर की जाए, कितने जम्मू कश्मीर में घर दिए गए पिछले कुछ सालों में और 70 सालों में कितने दिए गए, मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं इनको। 70 सालों में जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री योजना हुआ करती थी, उस टाइम पे भी 21,000 घर जम्मू कश्मीर में बने थे। और पिछले 9.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री साहब के आने के बाद 1,45,000 घर गरीबों को दिए गए जिनके सर पे छत नहीं था। 13 लाख घरों को पानी के कनेक्शंस दिए गए। मैं कहता हूं कितने लाख घरों में टॉयलेट दिए गए, कितने लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर में बने और हर किसी के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया गया जिसके लोग बेनिफिट ले रहे हैं। राशन लोगों को दिया जा रहा है, लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, लोगों के बच्चे सुबह शाम स्कूल में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। कितने लाख बच्चे गेम्स में खेलना शुरू हो गए इस नगर के अंदर, पत्थरबाजी को छोड़ के। कितने स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराने स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चेंजेस आई हैं जमीनी सतह पे और ये लोग सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हर चीज का इनको मालूम है, एहसास है, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। उनकी जो ख्वाब देखे हुए ख्वाब है वो उनको पूरा किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने एक ही बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस चीज को लेके वो चल रहे हैं और वो चीज में कहीं ना कहीं वो कामयाब हो चुके हैं। इस चीज को कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, एनसी के लोग भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्री हो गया है? देखिए, टेररिज्म की जहां तक बात करते हैं, 72% टेररिज्म के जो वाकया है वो कम हुए हैं। 72% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इक्का दुक्का जो वाकया होते हैं, लेकिन जो जहां पे भी होते हैं उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पे उनकी जगह होती है उनको 24 आवर और 40 आवर्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है।
पत्थरबाजी की बिल्कुल कोई घटना नहीं होती है। आज की टाइम पे हमारी घाटी में, कश्मीर के अंदर सभी बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और माँ बाप उनके खुश हैं। इस चीज का इन लोगों को एहसास है। कश्मीर का आम इंसान खुश है कि शुक्र है हमारे बच्चे के स्कूल खुल गए, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाने लगे, हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाने लगे। जिस राह पे इन्होंने कश्मीर के बच्चों को स्टार्ट कर दिया था, हाथों में पत्थर देके, और अपनी सरकारें चलाते थे, अपनी पॉलिटिक्स यहाँ की खेलते आवाम थे। जल्द को से हक जल्द दिया जाए। इलेक्शन हो, रियासत का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। बीजेपी अब कैसे इसको देखेगी और कितनी जल्दी इस पर कोशिश करेगी, ये हम देखेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर को अगर जो डेंट लगा है, चाहे वो दहशतगर्दी के लिहाज से हो या दीगर लिहाज से हो, वहां की सियासी जमातें जिम्मेदार रही हैं। पड़ोसी देशों से आतंकवाद के मुद्दे पर सुर से सुर मिलाती हमें सियासी जमातें नजर आई हैं। बीजेपी से मेरा सवाल। देखिए, जो चीज का आप जिक्र कर रही हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की बात की जाए, सीज फायर की बात की जाए, कब कब सीज फायर होते रहे वहां से, कब कब वहां से फायरिंग्स होती रही, तो अगर इनके दौरे हुकूमत की बात, अपने दौरे हुकूमत की बात हम करेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन इसी टॉपिक पे हम बोलते रहेंगे, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। जहां हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में जो चीज होती थी, आज नंबर्स में रहेगी, 2 नंबर 3 नंबर्स में रहेगी वो चीज, और उन चीजों पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। बॉर्डर एरियाज के लोगों की बात की जाए, आज के टाइम पे 2014 के बाद अगर आप आम इंसान को बॉर्डर पे जाके पूछते हो तो वो खुश है। उन्हें मालूम है कि देश का जो प्रधानमंत्री है, देश का जो होम मिनिस्टर है, वो हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए लोगों को कोई परवाह नहीं है। जो जिन हालात में पहले टाइम पे वो लोग पिसते रहे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स पिसते रहे, पुराने बुजुर्ग उनके पिसते रहे बॉर्डर्स के ऊपर, आज वो हालात नहीं है। बॉर्डर के लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, नेक नियत से काम करते हैं और उनकी सोच, उनके दिलों में, दिमाग में हमेशा जम्मू के बॉर्डर्स के लोग बसते हैं। इस चीज की मैं आपको गारंटी से बात कहता हूँ। जहां तक खुशहाली की अगर बात की जाए कश्मीर में, 30 साल के बाद कश्मीर के अंदर 4 थिएटर्स का स्टार्ट दोबारा से किया गया। 30 साल तक वहां के अवाम ने, वहां के बच्चों ने, वहां की बच्चियों ने मूवीज ही नहीं देखी। ठीक है, जो कश्मीर से बाहर जाते थे वो तो देखते थे, हर कोई तो कश्मीर से बाहर नहीं जाता। और इस दौरे हुकूमत में, अगर हमारी दौरे हुकूमत में बात की जाए तो मैं कहता हूँ, अगर शूटिंग्स की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मूवीज की शूटिंग श्रीनगर में इस टाइम पे चल रही है। कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना आम आदमी को फायदा हो रहा है, ये चीजें देखनी चाहिए।